morning students, my name is Abdul Sattar, lecturer in political science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में लोकसभा की तरकीब, इख्तियारात और फ़राइज़ का जायज़ा लेंगे, यानी कि लोकसभा कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लोकसभा इब्तिदा में 500 अरकान पर मुश्तमिल थी और बाद में 525 अरकान पर 31वीं तरमीम और फिर 545 अरकान पर मुश्तमिल होती है। ये अरकान रास्त अवामी बालिग राय दही के ज़रिए मुंतखब होते हैं। रास्त अवामी बालिग राय दही से मुराद है हिंदुस्तानी शहरी जो 18 साल कंप्लीट कर चुके हों, वैसे लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में इंदराज कराकर रास्त इलेक्शनों के मौके पर रास्त वोट डालकर अपने नुमाइंदों को इंतखाब करना रास्त आम बालिग राय दही कहलाता है। तो देखिए, तमाम मुल्क को 5.7 लाख आबादी के लिहाज से हल्क़े इंतखाब यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में तक़सीम किया जाता है। 5.7 लाख आबादी पर आबादी के लिहाज से हल्क़े स्टेट में, मुल्क में हल्क़े बनाए जाते हैं, यानी कि हल्क़े इंतखाब यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में तक़सीम किया जाता है। और दस्तूर की दफ़ा 330 के मुताबिक SC/ST के लिए पार्लियामेंट के नशिस्त महफूज होते हैं। दफ़ा 331 के मुताबिक सदर जमहूरिया हिंद 2 एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे इंडियंस जो अंग्रेज़ी हुक्मरानी के दौरान यहीं पर सेटल्ड हो गए, यानी कि हिंदुस्तान में ही अपनी शहरियत हासिल कर चुके बरतानिया के रहने वाले या फिर उनके बच्चे समझिए, ऐसे लोग जो बरतानिया से नहीं बल्कि हिंदुस्तानी शहरियत हासिल कर चुके हैं, वैसे अफराद को सदर जमहूरिया लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन को नामज़द करता है ताकि इस फ़िरक़े को मुनासिब नुमाइंदगी ऐवान में हासिल हो। लोकसभा के अरकान दफ़ा 81 के मुताबिक 18 साल की उम्र और उसके बाद के शहरी वोट के ज़रिए मुंतखब करते हैं। मियाद या मुद्दत क्या है? दफ़ा 83 सेक्शन 2 में कहा गया है कि लोकसभा की मुद्दत 5 साल होगी। दफ़ा 353 के मुताबिक इमरजेंसी के ज़माने में 6 माह ता 1 साल तोसी हो सकती है। इमरजेंसी हम सदर जमहूरिया के उसमें पढ़े, इमरजेंसी के हालात में ये जो 5 साल जो मियाद है उसमें 6 माह का या फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा की मियाद 5 साल कंप्लीट हो चुकी है, कुछ किसी किस्म की इमरजेंसी हो है 352, 356, 360 के तहत, वैसी सूरत में इलेक्शंस बाद में यानी कि 6 माह तक 1 साल के लिए तोसी करके उस लोकसभा की मियाद को, या फिर इलेक्शंस फिर 6 माह या 1 साल मुल्क के हालात ठीक होने के बाद, इमरजेंसी को हटाने के बाद 6 ता 1 साल के दौरान तोसी बढ़ाया जा सकता है। इजलास या कोरम क्या है? पार्लियामेंट के इजलास
सेशंस तीन में तकसीम किया, सेशन 3 किस्म में तकसीम किया गया है। पहला सेशन है सरमाई, दूसरा सेशन है गरमाई, तीसरा सेशन है मानसून। विंटर सेशन, समर सेशन एंड रेनी सेशन। इस तरह से हर इजलास के दरमियान 6 माह से ज़्यादा का वक्फा नहीं होता, इसीलिए कोई मेंबर भी 6 महीने से ज़्यादा मुद्दत गैर हाजिर नहीं रह सकता। पार्लियामेंट का कोरम क्या है? पार्लियामेंट का कोरम 1/10 हिस्सा है, यानी वो मखसूस तादाद जिसका हाजिर होना ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए ज़रूरी होता है। इस तरह लोकसभा के कोरम की तादाद 54 या फिर 55 होती है, तो मिनिमम कार्रवाई चलाने के लिए, सेशन चलाने के लिए 54 या 55 अरकान होना पड़ता है। लोकसभा के इख्तियारात व फ़राइज़ क्या हैं, उसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, लोकसभा के इख्तियारात और फ़राइज़। लोकसभा हिंदुस्तानी अवाम के नुमाइंदों का सबसे बड़ा ऐवान है। इसके अफ़आल व इख्तियारात का जायज़ा हम ज़ेल में पढ़ेंगे। तो पहला इख्तियार और फ़राइज़ है क़ानून साज़ाना इख्तियारात। लोकसभा अवामी राय व रुझान की अक्कासी करता है। लोकसभा में मरकज़ी फ़हरिस्त के तमाम उमूर से मुताल्लिक़ और मुश्तरका फ़हरिस्त से मुताल्लिक़ क़ानून साज़ी की जाती है। यानी कि लोकसभा के अंदर मरकज़ी फ़हरिस्त और मुश्तरका फ़हरिस्त के क़ानून साज़ी के काम करती है। तो लोकसभा में मरकज़ी फ़हरिस्त और मुश्तरका फ़हरिस्त से मुताल्लिक़ जो क़ानून साज़ी की जाती है, और दफ़ा 352 के मुताबिक रियासती उमूर पर और दफ़ा 249 के मुताबिक राज्यसभा की सिफारिश पर रियासती उमूर पर भी क़ानून साज़ी करती है। इसी तरह से लोकसभा में खानगी बिल, सरकारी बिल, माली बिल वग़ैरह और माली बिल और गैर माली बिल सब से मुताल्लिक़ क़ानून साज़ी होती है। और दफ़ा 109 के मुताबिक माली बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है और क़ानून साज़ी हो सकती है। इस पर माली बिल लोकसभा में ही कार्रवाई होती है, पेश होती है, और क़ानून साज़ी का अमल लोकसभा में होता है। इसी तरह से आमला पर कंट्रोल, आमला पर किस तरह से कंट्रोल होता है, लोकसभा करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की वजह से आमला इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर लोकसभा के आगे जवाबदा होती है, और लोकसभा सवालात के ज़रिए, ज़ेली सवालात के ज़रिए, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए या फिर कट मोशन के ज़रिए आमला पर कंट्रोल करती है। जो भी वज़रा हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन पर तमाम तरह के सवाल जवाब के ज़रिए या फिर वज़रा या फिर एग्जीक्यूटिव जवाबदा होते हैं लोकसभा के आगे। और लोकसभा भी कई सवालात के ज़रिए या फिर ज़ेली सवालात, तहरीक अदम एतमाद, कट मोशन के
ذریعے عاملہ پر کنٹرول کرتی ہے اور لوک سبھا کی اعتماد باقی رہنے تک عاملہ وزارتاً قائم رہتی ہے۔ ایگزیکٹو جب تک قائم رہتی ہے جب تک لوک سبھا کا اعتماد باقی رہتا ہے، ورنہ نہیں رہتی، ایگزیکٹو نہیں رہتی، کیونکہ پارلیمنٹ میں لوک سبھا کے نمائندے جو لوک سبھا میں سے ہی ایگزیکٹو ممبر جو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں ان کے اعتماد کی وجہ سے ہی ایگزیکٹو برقرار رہتی ہے، ورنہ ان کا اعتماد ختم ہو گیا، جتنا میجک فگر ہونے کا ہے لوک سبھا حکومت بنانے کے لیے وہ ممبرس نہیں رہے تو لوک سبھا اعتماد باقی نہیں رہا تو وزارتاً ختم ہو جاتی ہے، برخاست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے مالی اختیارات ہر مالی بل اور سالانہ بجٹ ابتدا میں صرف لوک سبھا میں ہی پیش ہو سکتا ہے۔ دفعہ 109 بجٹ پر کٹ موشن کے ذریعے وزارت کو برطرف کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہو یا نئے ٹیکسز عائد کرنا ہو، ان سب کی قانون سازی کے اختیارات لوک سبھا کو حاصل ہوتے ہیں۔ مالی اختیارات جتنے بھی ٹیکسز میں اضافہ کرنا ہو، کمی کرنا ہو، کسی اشیاء کی قیمت طے کرنا ہو، یعنی کہ یہ تمام تر اختیارات اس کو لوک سبھا کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انتخابی کام کیا ہے؟ لوک سبھا کے جملہ اراکین الیکٹورل کالج میں شامل ہیں۔ الیکٹورل کالج سے مراد لوک سبھا کے ارکان اور راجیہ سبھا کے ارکان اور تمام ملک کے ریاستی اسمبلیوں کے ایم ایل ایز کو ملا کر الیکٹورل کالج، یعنی کہ صدر جمہوریہ ہند اور نائب صدر جمہوریہ ہند کو انتخاب کرنے کی اختیار لوک سبھا کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا اپوائنٹ کرنا، تقرر کرنا، انتخاب کرنا کس کا؟ لوک سبھا کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دستوری کام کیا ہے؟ لوک سبھا کو راجیہ سبھا کے ساتھ ساتھ دستور میں ترمیم کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ دستور میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ میں شامل ہیں لوک سبھا، راجیہ سبھا۔ تو جب پہلے بل لوک سبھا میں، پھر بعد میں راجیہ سبھا میں، لوک سبھا میں جب بل پاس ہوتی ہے تو راجیہ سبھا میں پیش ہوتی ہے، اس کے بعد صدر کے پاس دستخط کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اس طرح سے قانون بن جاتا ہے۔ قانون میں ترمیم کرنا ہو، دوسرا قانون لانا ہو، پرانے قانون کو ترمیم کر کے نیا قانون لاگو کرنا ہو، اس طرح کے جو بھی قانون دستور میں شامل ترمیم کرنے کا اختیار لوک سبھا کو حاصل ہوتا ہے۔ بعض ضروریات کے تحت قانون سازی کے ذریعے دستور میں ترمیم کی جاتی ہے۔ کئی دستور کے اندر جو بھی چینجز کرنا ہے، ترمیم کرنا ہے، تو وہ پاور اختیار لوک سبھا کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ عدالتی اختیارات، لوک سبھا کو صدر کی برطرفی کا، صدر پر الزام لگانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔
امپیچمنٹ کے ذریعے لوک سبھا پارلیمنٹ میں امپیچمنٹ یعنی کہ لوک سبھا کو صدر کی برطرفی یا پھر صدر پر الزام لگانے کا، الزام مینس سپوز غیر دستوری کام کرنے پر، دستوری کام، غیر دستوری کام، دستوری کام سے مراد اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کام کرنا، قانون کے خلاف کام کرنا یا دستور کے خلاف کام کرنا، ویسی صورت میں لوک سبھا کو اختیار حاصل ہے اس کو برطرف کرنا، الزام لگانا کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ لوک سبھا کو۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے ججوں کا تقرر و برطرفی، چیف الیکشن کمشنر CEC کا تقرر اور CAG یعنی کہ کنٹرولر اینڈ ایڈیٹر جنرل جیسے مرکزی عہدیداروں کا وغیرہ کا تقرر کرنے کا اختیار لوک سبھا کو حاصل ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ جو لوک سبھا کمپوزیشن، پاورز اینڈ فنکشنز یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک